अगर आजकल कोई लड़की भाव ना दे तो लड़कों की सांसें चढ़ जाती है, लेकिन मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं उन्होंने तो दिल्ली सल्तनत की राजकुमारी को ही रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा जालोर के राजा कानड़देव के पुत्र वीरमदेव के प्रेम में इस प्रकार कायल हो गई कि वीरमदेव से विवाह करने की जिद पर अड़ गई। अलाउद्दीन ने जब यह प्रस्ताव कानड़देव और वीरमदेव के समक्ष रखा तो बहुत आनाकानी करने के बाद वीरमदेव और उनके पिता दिल्ली दरबार से यह कहकर निकल गए कि अब वो सीधा वीरमदेव की बारात लेकर दिल्ली आएंगे, लेकिन वीरमदेव फिरोजा से बिल्कुल भी विवाह करना नहीं चाहते थे। उन्होंने वापस जालोर जाकर अलाउद्दीन खिलजी को एक संदेश भिजवाया कि मामा लाजे भाटिया अनकुड़ लाजे चौहान, जो मैं परनु तुर्कनी तो पश्चिम उगे फाण, यानी कि मेरे मामा भाटी वंशीय है और मेरा कुल चौहान है, ये दोनों ही कलंकित हो जाएंगे यदि मैं किसी तुर्कन कन्या से विवाह करूंगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो उस दिन सूर्य भी पश्चिम दिशा से उदय होगा। खिलजी यह सुनकर आग बबूला हो गया और उसने जालोर पर आक्रमण करवा दिया, लेकिन युद्ध में फिरोजा का यह आदेश था कि वीरमदेव को जीवित पकड़ कर लाना, लेकिन वीरमदेव इतनी बहादुरी से लड़े कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और खिलजी के सैनिकों को सिर्फ उनका सर ही मिल पाया। खिलजी ने वीरमदेव का सर एक थाली में रखकर फिरोजा को भिजवा दिया और ऐसा कहा जाता है कि जब फिरोजा ने वीरमदेव के कटे हुए शीश को देखना चाहा तो सर उल्टी दिशा में घूम गया और जैसे ही फिरोजा उसे फिर से देखती तो चेहरा फिर से उल्टी दिशा में घूम जाता। ऐसे में फिरोजा को लेकर हमारे राजस्थान का एक अतिशयोक्ति दोहा प्रसिद्ध है कि तज तुर्कानी चाल हिंदुआनी हुई हमें मारे भोबोरा भरतार शीश न दूं सोनगरा, यानी कि मैं तुर्कों की सारी बातें छोड़कर हिंदू बनने को तैयार हूं, लेकिन मेरे 7 जन्मों के पति सोनगरा तू मुझसे चेहरा मत घुमा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कि वीरमदेव का सर फिरोजा की तरफ रुक जावे। फिर कहते हैं कि फिरोजा ने वीरमदेव के शीश को लेकर यमुना नदी में छलांग लगा दी थी। वीरमदेव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए पर अपने शब्दों पर अडिग रहे और शौर्य, स्वाभिमान एवं धर्म रक्षा की एक नई मिसाल पेश की। और ऐसा भी माना जाता है कि युद्ध के समय वीरमदेव केवल 22 साल के थे।